5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रुझान और नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। रविवार को 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। मिजोरम के नतीजे सोमवार को आएंगे। शुरुआती रुझानों में 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। यहां बीजेपी 230 में से 160 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर बढ़त बनाई हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां शुरुआत में कांग्रेस जरूर आगे चल रही थी, लेकिन 10 बजे के बाद बीजेपी ने अचानक बढ़त बनाते हुए बहुमत के आंकड़े को छू लिया। हालांकि ये अभी रुझान है, असली तस्वीर दोपहर बाद साफ होगी। 4 राज्यों में से तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य है जहां से कांग्रेस के लिए राहत की खबर आई है। तेलंगाना की 119 सीटों में से 65 पर कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं सत्ताधारी बीआरएस 50 के आंकड़े को भी छू नहीं पाई है। जानकारों का कहना है कि 3 राज्यों में पीएम मोदी के प्रचार ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने राजस्थान में जहां गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था और कन्हैया लाल हत्याकांड पर घेरा, वहीं पेपर लीक और लाल डायरी के मुद्दे पर भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम ने 14 नवंबर को बायतू, बाड़मेर में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इसके बाद पीएम ने भरतपुर, नागौर, तारानगर, झुंझुनू, पाली, पीलीबंगा, बारां, कोटा, करौली, जयपुर, सांगवाड़ा, कोटड़ी, राजसमंद में चुनावी कार्यक्रम किए। अपने चुनाव अभियान के अंत में प्रधानमंत्री राजसमंद पहुंचे, जहां उन्होंने 23 नवंबर को रैली की थी। इस तरह से पीएम मोदी ने अपने चुनावी कार्यक्रम में राजस्थान में 15 जिलों को कवर किया, जिनमें कुल 103 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इनमें से कांग्रेस को 54, भाजपा को 35 और अन्य को 14 सीटों पर जीत मिली थी। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने राज्य में केवल कमल के निशान पर ही लोगों से वोट मांगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना की भी तारीफ की। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने 10 दिन में 15 चुनावी कार्यक्रम किए, जिनमें जनसभा, रैली और रोड शो शामिल थे। इस दौरान उन्होंने 15 जिलों को कवर किया। दिग्गज भाजपा नेताओं ने 4 नवंबर को रतलाम जिले में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इसके बाद सिवनी, खंडवा, सीधी, दमोह, मुरैना, गुना, सतना, छतरपुर, नीचम, बड़वानी, बैतूल, शाजापुर, झाबुआ जिलों में चुनावी कार्यक्रम हुए। अपने चुनाव अभियान के अंत में प्रधानमंत्री इंदौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने 14 नवंबर को रोड शो किया था। इस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में 15 जिलों को कवर किया, जिनमें कुल 71 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 की बात करें तो इन 71 सीटों में से कांग्रेस ने 30, भाजपा ने 36 और अन्य ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो यहां पीएम मोदी ने राज्य की बघेल सरकार को महादेव ऐप घोटाले में जमकर घेरा। उनकी हर रैली में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 5 चुनावी कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर को कांकेर जिले में चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने दुर्ग, सरगुजा और मुंगेली में जनसभाएं की। वहीं अपने चुनावी अभियान के अंत में पीएम मोदी महासमुंद में पहुंचे, जहां उन्होंने 13 नवंबर को चुनावी रैली की थी। इस तरह से पीएम मोदी ने अपने चुनावी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 5 जिलों को कवर किया, जिनमें कुल 23 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में इन सीटों में कांग्रेस को 20, बीजेपी को सिर्फ 2, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी।